8 फरवरी के इंतखाबात को एक अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक हुकूमत बनी है और न ही धांधली के इल्ज़ामात में कमी हुई है, बल्कि दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आपको ये बताते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो ये कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई और दीगर इदारे भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही के ही एक अहम रुकन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के सामने ये कहकर कि इल्ज़ामात अपने सर ले लिए कि धांधली हुई है, और उन्होंने रावलपिंडी में बहुत सारे उम्मीदवारों को जितवाने में किरदार अदा किया है जबकि उनकी जीत बनती नहीं थी। तो ये एक नया से पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, नया पिंडोरा बॉक्स, और ये पिंडोरा बॉक्स कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। ये आखिरी वक्त में ईमान जागने वाली बात बहुत सारे हम वाक़यात में देख चुके हैं। पिछले दिनों खबर मानेका ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओन चौधरी भी बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अब दूसरी तरफ से यानी इमरान की फेवर में ये जाती हुई बात भी आ रही है सामने। तो हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान में इंतखाबात एक मुहिम्मा बन गया और इन इंतखाबात यानी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मानना एक आलमी मसला बनता चला जा रहा है। हर इंतखाब के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह से ये इल्ज़ाम तवातर के साथ आ रहे हैं और फॉर्म 45 और 47 के दरमियान फ़र्क वाज़े नज़र आता चला जा रहा है, तो ये है अब तय करना होगा, ये तहकीक करनी होगी कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 दोनों ही हकीकत हैं या फॉर्म 45 2 नंबर तरीके से बनाया गया है, और अगर ये 2 नंबर से तरीके से बनाया गया तो फिर अदलिया के सामने पेश करना होगा और सामने लाना होगा और उन हक़ाइक़ को सामने लाना होगा जिनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये धांधली हुई, और अगर ये धांधली नहीं हुई है तो फिर भी सामना करना होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा तीसरी सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों ही हुकूमत बनाने में कतन दिलचस्पी नहीं रख रहे, और इसकी वजह यही है कि जो भी हुकूमत लेगा उसके ऊपर मसाइल का एक अंबार होगा और वो अकेले ज़िम्मेदारी निभाने के हक़ में नहीं है। और अकेले ज़िम्मेदारी हो भी कैसे सकती है जबकि माजी में ये सब मिलकर ही या एक अलग-अलग ही मुल्क के मईशत के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। इल्ज़ामात तो यही है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर ये बात रुकनी तो नहीं चाहिए, ये बात आगे बढ़नी चाहिए और इस बात को आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम तक हक़ाइक़ आ जाएँ, और हक़ाइक़ क्या हैं ये भी पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज़ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर टिप तो कर दिया है, लेकिन अभी तक ये हामी भरने से कतरा रहे हैं कि वह सारी की सारी काबीना ख़ुद ही तश्कील देंगे। उनका यही तकाज़ा है कि काबीना में दीगर सियासी जमातों का भी हिस्सा हो, ताकि अगर कोई नाकामी होती है या मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं तो फिर उन मुश्किल फ़ैसलों का असर उन पर भी हो, रद्द-ए-अमल के तौर पर उनको भी उतनी ही गैर मकबूलियत का सामना करना पड़े। और ये बात यकीन से है कि अगले 1-2 साल में गैर मकबूल फ़ैसले तो ये आम सी बात होगी। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा हुकूमत को कि जिससे उनकी मकबूलियत और ज़्यादा कम होगी, और अगर इमरान खान हुकूमत में नहीं रहते, सिर्फ़ हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते हैं, तो फिर उनके लिए ये एक मौका है हुकूमती और हुकूमत में आने वाली जमातों को मज़ीद गैर मकबूल करने का। इमरान खान की सियासत में अभी तक तो यही है कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा दूसरों को गैर मकबूल करो और उनकी कम कारकर्दगी या अदम कारकर्दगी या बुरी कारकर्दगी कोई मौजू बनाकर आगे बढ़ा जाए। तो ये है जनाब सूरत हाल। आलमी सतह पे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी चायमगोइयाँ हो रही हैं, और ये चायमगोइयाँ पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से ही ज़्यादातर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक अहमियत है, जहाँ पे पाकिस्तान वाक़या है या इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी ख़बरें हैं, और ये ख़बरें आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। बिजली का बहरान ज़्यादा ज़ोर पकड़ सकता है, गर्मियाँ आने वाली हैं, लिहाजा बेहतर है कि आप सोलर सिस्टम की तरफ चले जाएँ। अगर आप सोलर सिस्टम की तरफ चले नहीं जाते और फिर देर कर देते हैं किसी और वजह की बिना पर, माली वजूहात की बिना पर, तो फिर तैयार रहें बड़े बिल्स के लिए। 74-75 रुपये मीटर फ़ी यूनिट तो इस वक्त चल रहा है, तो फ़ी यूनिट अगर ये 100 रुपये पर चला गया तो आप यकीन मानें ये बिजली बिल्कुल भी ठंडक नहीं पहुंचा पाएगी, बल्कि
ये हरारत पैदा कर देगी, बल्कि तन बदन में आग लगा देगी। जीते रहिए और बेहतर करने की कोशिश करिए।